हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट सुनील चौरान। बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आज करेंगे हथियारों के साथ जो गाने बना रखे हैं, गन कल्चर, उनको लेके कितना सही और कितना गलत मानते हैं। फिलहाल गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का मुद्दा अटका हुआ है। कई और बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनका मुद्दा अभी संज्ञान में आने वाला है, क्योंकि उनके गाने कोई को डिलीट हो चुके, कई होने वाले हैं। ये जो गन कल्चर वाली बात है, ये जो ऐसे गाने बनाए जाते हैं, एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, छोटे छोटे बच्चे इन बातों को सुनते हैं और उससे उनका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है और वो लोग मोटिवेट होते हैं गलत काम की तरफ। गजेंद्र फोगाट का इशू तो मुझे लगता है कि मासूम शर्मा और उस जैसे सरीखे लोग बेमतलब में झूठी वाहवाही लूटने के लिए गजेंद्र फोगाट को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने गजेंद्र फोगाट की मदद ली है ऐसे गानों को सेग्रीगेट करने की, तो गजेंद्र फोगाट और भी शाबाशी का हकदार है कि उसने मेहनत और लगन से ऐसे गानों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाया। वो कहते हैं कि मेरे गाने क्यों, ये सबके गाने क्यों नहीं, तो गजेंद्र फोगाट ये जानबूझ के कर रहा है, मेरे पे अटैक कर रहा है। एक तो वो ये कहना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा डकैत हूं, मैं बहुत अच्छा क्रिमिनल हूं। अगर गजेंद्र फोगाट की वजह से गाने कट रहे हैं तो गजेंद्र फोगाट धन्यवाद का पात्र है। कोई वायलेंस जो फैलाने वाले गन कल्चर में वायलेंस फैलाते हैं, तो पंजाब के सारे गाने गन कल्चर पे बन रहे हैं। अब ये कहते हैं फिल्में भी आ रही, हॉलीवुड बॉलीवुड, वो भी गन कल्चर के गाने हैं। ये हरियाणा की बात है, हरियाणा की सरकार हरियाणा के लिए कानून बना सकती है, पंजाब के लिए नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट सुनील चौरान। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन लगातार ये पिछले 10 साल से हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे आते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आज करेंगे हथियारों के साथ जो गाने बना रखे हैं, गन कल्चर, उनको लेके कितना सही और कितना गलत मानते हैं। फिलहाल गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का मुद्दा अटका हुआ है, लेकिन फिलहाल कई और बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनका मुद्दा अभी संज्ञान में आने वाला है, क्योंकि उनके गाने कोई को डिलीट हो चुके, कई होने वाले हैं। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। लम्बा साहब, मैं बड़ा आभारी हूं, आपने पुनः मुझे मौका दिया आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बात रखने का, और आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि आज हरियाणा के युवाओं को इसके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है दिन रात मेहनत करो, आज जो आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाओ और एक सभ्य नागरिक बनकर, एक अच्छा नागरिक बनकर अपनी जीवन यापन करो। ये एक तरीका है, ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरा तरीका है ये जो गन कल्चर वाली बात है, ये जो ऐसे गाने बनाए जाते हैं, एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, मतलब मुझे तो लिरिक्स भी याद नहीं रहती, लेकिन आज के लिए जो मामले बने तो मेरे सामने आई बात, और छोटे छोटे बच्चे इन बातों को सुनते हैं और उससे उनका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है और वो लोग मोटिवेट होते हैं गलत काम की तरफ। कई बार सोचते हैं यार जीवन का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास एक आदमी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास नहीं है, क्यों ना मैं इसको छीन लूँ। हथियार, उन वेपन्स को लहराना और ये सब काम करना एक आम बात हो गई है। तो इस पर आपने जो दो बातें रखी, एक तो सरकार का बहुत बड़ा कदम कि इस एक मैं छोटी बात में खत्म करूँ, इस गन कल्चर को रोका जाए, ये कानून बनाया, ये व्यवस्था बनाई, ये सरकार का बहुत ही वेलकम कदम है। और दूसरा गजेंद्र फोगाट का इशू, तो मुझे लगता है कि मासूम शर्मा और उस जैसे सरीखे लोग बेमतलब में झूठी वाहवाही लूटने के लिए गजेंद्र फोगाट को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गजेंद्र फोगाट को व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, वो एक बहुत ही अच्छा सभ्य कलाकार है, एक बहुत अच्छा इंसान है और उसकी ड्यूटी चीफ मिनिस्टर हाउस में ओएसडी पब्लिसिटी के नाम से है। ये उसका जो भी नहीं है कि किसका गाना कटे किसका ना कटे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बीजेपी की पॉलिसी है। ये पॉलिसी गजेंद्र फोगाट की नहीं है, ये पॉलिसी बीजेपी की पॉलिसी है, जिसका सबको वेलकम करना चाहिए और गजेंद्र फोगाट को कहीं भी इसमें बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार ने गजेंद्र फोगाट की मदद ली है ऐसे गानों को सेग्रीगेट करने की, तो गजेंद्र फोगाट और भी शाबाशी का हकदार है कि उसने मेहनत और लगन से ऐसे गानों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाया। ठीक है, अब मासूम शर्मा का ये कहना है गजेंद्र फोगाट की मेरे पीछे लगा हुआ है और गजेंद्र फोगाट
कई मिलियन हमारे गाने जो महीने के अच्छी खासी 15-10 लाख रुपए की इनकम होती थी, वो उसको चौपट कर दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे गाने क्यों, ये सबके गाने क्यों नहीं? तो गजेंद्र फोगाट ये जानबूझ के कर रहा है, मेरे पे अटैक कर रहा है। लांबा साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो ये कहना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा डकैत हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिमिनल हूँ, मैं बहुत अच्छा जेब कतरा हूँ, या मैं बहुत अच्छा क्राइम करने वाला व्यक्ति हूँ, और गजेंद्र फोगाट सरकार को हेल्प करके मुझे वो क्राइम करने से रोक रहा है। तो इसके लिए भी गजेंद्र फोगाट शाबाशी का पात्र है। ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक एक्ट बन गया है, एक व्यवस्था बन गई है, तो ये आपका किया हुआ काम क्रिमिनल काउंट होगा। और ना केवल गजेंद्र फोगाट, हर जिम्मेदार हरियाणा के नागरिक को इस बात में गजेंद्र फोगाट को सपोर्ट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल ही या परसों, 2 दिन या 3 दिन पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसी मासूम शर्मा के गाने पर चक्कू छुरी चले और 1 या 2 लड़के की डेथ हो गई और 3-4 घायल भी हैं। तो वो तो ऐसा क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक बड़ा क्राइम करूं और मुझे जो क्राइम करने से रोक रहा है उसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो बंद हो रही है, इसलिए मैं उसको अब्यूज करना शुरू कर देता हूं। भाई शर्म आनी चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही क्राइम करने से रोका जा रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को क्राइम करने की छूट दी जा रही है, तो आप बेटर ये है कि बजाय कि गजेंद्र फोगाट को आप बुरा भला कहें, आप उस व्यक्ति का नाम लें, उस व्यक्ति के बारे में बताएं सरकार को कि जी देखो मेरे गन कल्चर के गाने थे, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आइंदा ये क्राइम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ ये व्यक्ति भी क्राइम कर रहा है, इसके गाने और बंद कराए जाएं। गजेंद्र फोगाट का तो पूरे हरियाणा को धन्यवाद करना चाहिए कि गजेंद्र फोगाट अगर इसमें इन्वॉल्व है, इस गन कल्चर के, क्योंकि वो युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचा रहा है, युवाओं को गलत रास्ते जाने से रोक रहा है और हरियाणा के माहौल को खराब होने से रोक रहा है। तो मैं तो कहूंगा अगर गजेंद्र फोगाट की वजह से गाने कट रहे हैं तो गजेंद्र फोगाट धन्यवाद का पात्र है। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील चौरान खास बातचीत में मौजूद हैं और गन कल्चर जो गाने चल रहे हैं उनको लेके हम बातचीत कर रहे हैं, कितना सही कितना गलत मानते हैं। और मनोहरलाल फेस ऑफ चेंज पीछे आप देख रहे हैं, तस्वीर लगा रखी है और ये मनोहरलाल जी के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं, बड़े चहीते हैं उनके, ये उनके शिष्य हैं, यानी भगत लगा लीजिए। इतनी बात सही है कि मैं उनका फॉलोवर हूं और मुझे अपना रोल मॉडल मानता हूं कि, और मैं सोचता हूं कि दिशा और दशा बदली उन्होंने, बाकी वो मुझे कितना चाहते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल बात है। सुनील जी, अक्सर आप उनसे मिलते हो? समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरी उस तपस्वी से, उस संत महात्मा से मेरी मुलाकात हो जाए, जीवन में कुछ सीख सकूं और अपना जीवन आगे में बढ़ा सकूं। तो आपके संत महात्मा ने भी एक इंटरव्यू में कहा है, हाँ गन कल्चर गानों पे बैन कर रहे हैं, ये कल्चर को खराब कर रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया सामने आके बात। लामा साहब बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव व्यक्ति, मैं कह रहा हूं वो संत आदमी है, उनका पर्पस ये है कि चीजें राइट हों, मेरा हरियाणा खुशहाल हो। हरियाणा खुशहाल तब होगा जब हरियाणा का नौजवान खुशहाल होगा, बजाय कि इन वेपन्स की ब्रांडिशिंग करके गलत रस्तों पे चले, क्राइम करने लग जाए, नशे में इन्वॉल्व हो जाए, उससे अच्छा है वो मेहनत करे, लगन से रहे। और इस संत ने तो देखो, योगी आदित्यनाथ का पूरे देश के अंदर एक नाम है, लेकिन ये माने मनोहरलाल जी उस योगी से कहीं कम नहीं है। उनसे मतलब दो का कंपेयर करना तो मुश्किल काम होता है, कौन बड़ा कौन छोटा ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये भी वैसे ही संत हैं और ऐसे ही सोच के वो व्यक्ति हैं। और इसीलिए वो कहते हैं गन कल्चर नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दान कर दिया हो तो वो लाजमी है कि वो सोचेगा कि देश का, प्रदेश का भला कैसे हो सके, युवाओं का भला कैसे हो। सुनील जी, अब मासूम शर्मा कई बार हम बयान देखे, 1-2 कलाकारों के और भी देखे, वो कहते हैं कोई वायलेंस जो फैलाने वाले गन कल्चर को वायलेंस फैलाते हैं, तो पंजाब के सारे गाने गन कल्चर पे बन रहे हैं। अब ये कहते हैं फिल्में भी आ रही, हॉलीवुड बॉलीवुड, वो भी गन कल्चर के गाने हैं, उनको बैन कर दीजिए, हमारे ऊपर क्यों? हम क्या कोई इतने कोई हरिश्चंद्र तो है नहीं भाई। अब सब देश को सुधारना है तो सबको सुधारो ना। हरियाणा ही ज़्यादा गन कल्चर और गंदगी फैला रहा है क्या? उनकी ये भी कहना हमारे रोजगार पे ही ठोकर क्यों? लामा साहब, ये फिर वही बात है कि भाई फलाने व्यक्ति को तो आप जेब काटने का मौका दे रहे हो, फलाने व्यक्ति को तो आप चोरी करने का मौका दे रहे हो, मुझे मना कर रहे हो। बिल्कुल नहीं भाई, ये हरियाणा की बात है। हरियाणा की सरकार हरियाणा के लिए कानून बना सकती है, पंजाब के लिए नहीं। लेकिन एक ये नया पौधा लगा है हरियाणा के अंदर, मैं कह रहा हूं इसकी शुरुआत जब हरियाणा से हुई है तो ये सेंटर तक भी जाएगा और ये पौधा ऊपर भी बढ़ेगा और ये पूरे देश में भी ऐसे कानून लागू होंगे जहां युवाओं को इन गानों के सारे भटकने से बचाया जा सके। फिर आप मासूम शर्मा की बात करते हैं, देखो मासूम शर्मा का कैरेक्टर है भी ऐसा ही। कई बार उसको दिखा गया है कि हाईवेज के ऊपर वो ब्रांडिशिंग करता है वेपन्स की और वो गैर कानूनी है। मुझे लगता है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ होगा। इसके अलावा उन्होंने पीछे दिलेर खर किया था, वो एक और कलाकार है, उसके लिए भी बुरा भला कहा। दोनों ही बातें मैं फिर कह रहा हूं, अगर गजेंद्र फोगाट इस मामले में इन्वॉल्व है
तो पूरे हरियाणा को उसे शाबाशी देनी चाहिए कि हरियाणा के जो व्यक्ति, जो युवा, जो नौजवान साथी गलत रास्ते पे जा रहे थे, इन गन कल्चर और ऐसे गानों की वजह से उसे रोकथाम में उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंडित लक्ष्मीचंद को आप सुनो, मेहरचंद को आप सुनो, और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं और उनके गानों को सुनना पसंद करते हैं। वो मीनिंगफुल हैं गाने, अच्छा लगता है, और वो उसमें वो व्यंग्य भी है, उनमें वो सुंदरता भी है, उनमें सौंदर्य भी है, और उसमें आपकी भावनाएं भी है। तेरी झाकी के माँ गोड़ा मारूं, मैं बाट को पियासन का, एक निशाना चुक्कण दूं ना, मछलिया बालकपन का। तो उसमें उसकी मस्ती भी है, उसमें ब्यूटी भी है, खूबसूरती भी है, उसमें सब रंग और रस है। तो रिक्वायरमेंट तो इन चीज़ों की उनको कोई बैन नहीं करता, और उसको पूरे परिवार के साथ सुनना पसंद करते हैं। उससे कोई आदमी गलत रास्ते नहीं जाता, उसका कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं आती कि वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और लोग क्या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को राइट वो दिखाने के लिए क्राइम करते हैं, और इन ऐसे गानों का सहारा लेते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो आपका नजरिया ये है कि खाली पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं, लंबा साहब, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के तरीके से। आपको किसी भी सूरत में ये बात की छूट नहीं दी जानी चाहिए कि आप किसी एक ऐसे रास्ते से पैसा कमा रहे हैं जो गैरकानूनी है और जिसकी वजह से जनता में माहौल खराब हो रहा है। और दो चीज़ें होती है, एक गैरकानूनी, एक मतलब इलीगल, और एक इमोरल। और आज तो वो जो इमोरल बात थी, जो कानून में थी, उसको इलीगल कर दिया सरकार ने पॉलिसी बना के। ये बहुत अच्छी बात है। अभी खापी सभी समर्थन में आ गई है सरकार के, कहते हैं बहुत अच्छा काम है। खापे कहते हैं बड़े दुखी थे, डीजे के ऊपर सारे दिन नाचते थे, शादियों में कई मर्डर हो चुके हैं डीजे के। हाँ, बिल्कुल, मैं बड़ा आभारी हूँ खापों का, क्योंकि खापों का जो इतिहास रहा है बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामले भी थे जहां मुझे लगता था खापों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। खाप इस ऐसे एक अच्छे मामले में, इन्हीं चीज़ों के लिए खाप जानी चाहिए। खापों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मामले में सामने आई, क्योंकि शादी ब्याह में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो गलत गाने डीजे पर बजते हैं, वहाँ माँ बहन बेटी या सब वहाँ डांस कर रही होती हैं, कुछ लोग अश्लील इशारे करने शुरू कर देते हैं, नशे पते में कोई दूसरी तरह की बातें कहने शुरू कर देते हैं। तो मैं सभी खापों का आभारी हूँ कि वो इस मामले में सामने आए, और खासकर गजेंद्र फोगाट का धन्यवाद करूंगा कि भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बातचीत के हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। मैं बड़ा आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील चौरान खास बातचीत में बने हुए, और बीजेपी के बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये हर बात पे अपनी राय रखते हैं। तो आज डंके की चोट पे कहा है कि गजेंद्र फोगाट को मैं सैल्यूट करता हूँ, और सरकार को उनको सम्मानित करना चाहिए, और सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि सही मौके पे, सही समय पे सही पिंच किया है। गन कल्चर गानों को बिल्कुल समाज से बाहर करना चाहिए, ये समर्थन में हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।